कितना भी बोले चालें उठें जाएं आए, आपको उन पर ध्यान नहीं देना। 5 दिन की तो कथा ही मिली है केवल। झारखंड में तो 7 दिन की कथा होना थी, इतने शिव भक्तों का आनंद है, पर ये 5 दिन भी मिले हैं तो कोई कम नहीं है। इसमें इतनी झोली भर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई खाली ना रहे, कभी कमी ना रहे, इतना आनंद पाओ। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना। ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बाघंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बाघंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ ना। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पतालेश्वर है। 5 स्थान, पांच स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक
चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर उसको पा लेते हैं तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। फिर नहीं की कथा कहती है, शिव जी पर जल चढ़ाने वाले को शिव के गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी उनकी जिंदगी में प्रकाश कर देते। यहां तक हम कहेंगे अगर जीवन में बहुत 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 तकलीफें चल रही हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत दुख चल रहा हो, तो आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो जल 33 कोटि देवताओं में जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा। आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा, और इस बात को प्रत्येक कथा में याद रखना। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, वो कल बदल कर ही रहा। जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आस्था चैनल और इस पंडाल में भी कथा सुन रहे हैं वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा, निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है और ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, अगर फाइल ज्यादा मोटी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। कथा करी वनी में हमने एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी। शिव पशु के भी देवता हैं, शिव पक्षी के भी देवता हैं, पशु के भी हैं, पक्षी के भी हैं। भगवान शंकर पशु के भी देवता हैं, पक्षी के भी देवता हैं, असुरों के भी देवता हैं, गंधर्वों के भी देवता हैं और देवताओं के भी देवता हैं। केवल आप ये ना सुनिए या ये ना समझिए कि आप कहेंगे तो शिव सुनेंगे, शिव सबकी सुनता है। सबकी। फिर कहेंगे कभी कोई बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, हरे वृक्ष की जड़ नहीं, बेलपत्री का वृक्ष जब पूर्ण तरह से सूख जाए और कट रहा हो, उखड़ रहा हो, वो बेलपत्री का वृक्ष कहीं लोग उसको लेकर जा रहे हो तो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को रख लेना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष की वो जड़ रखकर कम से कम 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष उस बेलपत्री की जड़ को घिसकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिसकर उसको कटोरी में निकाल लो और शिव जी का उससे श्रृंगार करो, शंकर भगवान पे उसका लेपन करो या उससे त्रिपुंड बना। उस बेलपत्र की जड़ का जो तुमने चंदन बनाया है, लेपन करा है, शिवलिंग पर लगाया है, उसको उस शिवलिंग पे से वापस निकाल लो और निकालकर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लो, छोटी छोटी सी। डॉक्टर आपके घुटने बदलने को कहता है, डॉक्टर आपकी कमर में हड्डी में गैप बता देता है, डॉक्टर कह देता है कि आप चल नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते। यहां कई माताएं बैठी हैं जो नीचे बैठ नहीं सकती थी तो भी शिव महापुराण की कथा में बैठ रही है,
और निवेदन करूंगा 5 दिन की कथा दिल से सुनना और छठे दिन जाकर जांच कराना कि तुम्हारे घुटने में और कमर में आराम लगा कि नहीं। जांच जरूर कराना। 5 दिन हम भी यहीं पर हैं और तुम भी यहीं पर हो, और अगली कथा जब यहां ये 5 दिन की पूरी हो जाएगी, यहाँ 9 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर में, वहां 2 दिन कथा चलेगी, 2 दिन हम वहां रहेंगे। उसके बाद में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल, हम कहीं नहीं जा रहे। आप अपने विचारों को, अपनी, तुमने जो बाबा से कहा, बाबा ने सुना कि नहीं सुना, उसको लिखकर जरूर बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप कर सकते हो करो, वो भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा दे। वो भरोसा आपको भगवान शिव तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचा देगा। वो भरोसा आपको शिव तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जितने दिल से आप बाबा को पुकारोगे, उतने दिल से भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा, उतने भाव से। शिव कथा कर रही है, वो चंदन जो तुमने बेलपत्री की जड़ घिसकर बनाया, और फिर निवेदन करूंगा जरा अच्छे से सुन लेना, आप लोग सुनते कुछ और करते कुछ। जो बेलपत्री का पेड़ सूख गया, ऐसा नहीं कि कोई बेलपत्री के ताजे बेल का या कोई अच्छा बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो उसकी तुम जड़ निकाल लो ना। जो पूर्ण तरह से सूख गया, जो पेड़ आखिरी में कहीं लोग लेकर जा रहे हो, उसकी अगर जड़ मिल जाए तो वो जड़ बड़ी। प्रदोष, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेपन या त्रिपुंड लगाना, फिर उसको निकाल कर लाना, उसकी गोली तैयार करना। 15 दिन में एक बार उस गोली को भगवान शंकर का पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना। पतालेश्वर महादेव का नाम। चलो वो बात भी दूसरी है, हम तो आज की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। प्रयास करिएगा, शायद फरवरी की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। शायद फरवरी माह की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। अभी हम कल और अच्छे से पता करके देख के पंचांगवश बताएंगे, ठीक है। और मार्च की जो शिवरात्रि आएगी वो आगे उसका विवरण आएगा। 9 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और शिवरात्रि पड़ेगी 8 तारीख। यदि तुम्हें कहीं सूखे हुए जो वृक्ष पूर्ण तरह से सूख गया हो, उसकी जड़ यदि तुम्हारे यहाँ रखी हो, उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन करना शिवरात्रि के दिन, और उसको निकाल लेना। उसके बाद उसको निकाल कर उसकी गोली बनाकर पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पाइएगा। अगली शिवरात्रि आए तो उसके पहले हमें सीहोर में एक पत्र जरूर भेजना कि तुम्हारी कमर या तुम्हारी घुटने में आराम लगा कि नहीं लगा, तुम नीचे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, या चल सकते हो नहीं चल सकते। वॉकर से चलने वालों से भी निवेदन है, टेकी लेकर चलने वालों से भी निवेदन है, जो पड़े हुए हैं पलंग पर उनसे भी निवेदन है, एक प्रयास अवश्य करें। इतनी टेबलेट खाते हो, इतनी गोली खाते हो, एक बार वो बेलपत्री की जड़ का लेपन करी हुई उसकी गोली का स्मरण अवश्य करें, उसको अवश्य। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा। अब दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। देवराज को लेकर भगवान शिव कैलाश पर जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था,
एक बाउंड्री से चल कर जा रहा था, कहीं नीचे की ओर कूदा तो पानी में जाकर गिर गया। पानी में गिरने से उसके प्राण छूट गए, पानी में गिरने से उसके प्राण चले गए। पहले भी कथा में कहा है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। एक पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इसकी गति नहीं होती, इसका मोक्ष नहीं है। हम पहले भी कहे, कई लड़के किसी लड़की के लिए प्राण छोड़ देते हैं। हम उनसे कहते हैं काय को मरो, खूब रोटी चरो, काय को मरना। गुरुजी बड़ा धोखा मिल गया, बड़ा तकलीफ होती है, धोखा मिल गया। अरे भाई, तुमने प्रेम ही गलत किया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो वो तो धोखा देंगे ही, अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो धोखे से निकाल देंगे। संसार के लोगों से प्रेम करा है इसलिए धोखा मिला, परमात्मा से प्रेम करा होता तो धोखा नहीं मिलता। वो धोखे से निकाल देता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया, डमरू वाले तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया, डमरू वाले। आप भगवान से प्रीत लगाने का प्रयास, आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। बिंदु के प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी का दर्शन करने गई और प्राण छूट गए और शिव जी के धाम में पहुंच गए। सखी बनी पार्वती, बैठी थी एकांत में बैठी, आंखों से आंसू बहा रही थी। पार्वती जी ने आकर उससे पूछ लिया, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा कि तुझे तकलीफ क्या है? कहती है, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरा पति की गति नहीं। प्रेत योनि में वो भटक रहा, प्रेत योनि में भटक रहा। हाँ, एक काम कर, कोई शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति को सुना दे। मेरा पति कैसे सुनेगा, वो तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ, वो तो प्रेत योनि में, वो कथा कैसे सुन सकता है? ऐसा नहीं है। परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, उसके नाना पक्ष में और पिता पक्ष में 71 पीढ़ी के जीव उस कथा में उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाते हैं। 71 पीढ़ी के जीव उसके पीछे पीछे कथा सुनने के लिए जाते हैं। ध्यान लगाना जमशेदपुर वासियों, ए झारखंड के निवासियों, बाबा भोलेनाथ ने अगर शिव महापुराण की कथा जी जमशेदपुर की पवित्र धरा पर भेजी है, बेटी रंजीता वर्मा इस कथा को अगर करा रही है, यजमानों इस कथा को अग्रण्य भाव में कर रहे हैं, आपका काम है, भले पंडाल में जगह मिले ना मिले, पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हें आवाज सुनाई दे जाए वहां बैठकर भी अगर तुम दिल से कथा सुन रहे हो तो तुम्हारी 71 पीढ़ी परमात्मा के श्री चरणारविंद का तत्व ग्रहण कर। कथा प्रारंभ हुई, ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं और बिंदुक प्रेत योनि में कथा श्रवण करते हैं। तुमरुका जी उस कथा को कहते हैं। एक बार ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान ईश्वर जी गोरा जी कथा का तत्व आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, भाव के साथ में। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ जमशेदपुर झारखंड में जो चल रही है वो विराम लेर के आनंद में है। कल द्वितीय दिवस इस कथा का लाभ लेने के लिए अपन सब अग्रण्य होंगे, भाव भक्ति से कथा का लाभ लेंगे। जिनके आरती के यजमानों का नाम ले रहा हूं।